नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसानों और सरकार के तकरार के बीच विपक्ष अपने काम में लगा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे सीएए के समय में नजर आया था, लोगों को यह कहकर बरगलाया गया कि इस बिल से आपका देश निकाला हो जाएगा। अब कितने लोग देश से निकाले जा चुके हैं और कितनों पर कार्रवाई जारी है, इसका जवाब विपक्ष आपको देगा। अभी तो वो किसान आंदोलन में व्यस्त हैं और झूठ फैलाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। किसानों को ये कहकर बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि अगर अडानी और अंबानी को चोट पहुंचाया तो मोदी को नुकसान होगा। ये कौन सी प्रक्रिया है और कौन सा सिद्धांत है, इसे समझ पाना उतना ही कठिन कार्य है जितना कि इतिहास की कक्षा में रसायन शास्त्र को समझना। ऐसे ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले हुए ज्ञान से दीप प्रज्वलित करने में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने जियो की बोरी में चावल वाली तस्वीरें शेयर की। ये है मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का असर, ये कहकर अंबानी की कंपनी के चावल बेचे जा रहे हैं। बाद में पता चला कि इन बोरियों का अंबानी या अंबानी की किसी कंपनी से कोई लेना देना है ही नहीं। अब अंबानी वाला इनका ब्रह्मास्त्र फेल हो गया तो ये अडानी को मार्केट में ले आए हैं। पर यह अस्त्र भी फुस्सी बम की तरह है, क्योंकि जिन दावों के साथ ये खबर फैलाई जा रही है उसकी असलियत कुछ और है। आपको बताते हैं, पहले आप उन ट्वीट्स पर एक नजर डाल लीजिए। ट्विटर पर अजय नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने प्रोफाइल पर अडानी सेब की तस्वीरें शेयर की। उसने लिखा, अडानी सेब और मोदी सरकार का ये झूठ बोलकर किसानों को आश्वस्त कर रही थी कि कॉरपोरेट कृषि क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे। इसी तरह का एक और पोस्ट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कश्मीरी सेब अडानी के नहीं, बहुत ज्यादा विकास। इदरिश नाम के यूजर ने लिखा, पहले एप्पल कश्मीर और हिमाचल के नाम से जाने जाते थे, अब अडानी के नाम से। यही है नया कृषि बिल। ऐसे ही एक यूजर ने तस्वीर शेयर करके लिखा, थोड़े दिनों में मूंगफलियों पर अडानी छपा मिलेगा। आपको हर खाने पीने की वस्तुओं पर ऐसी मोहर मिलेगी, क्योंकि हमारे देश के किसान से सस्ता खरीदेंगे और ग्राहक को दुगने दाम पर बेचेंगे। और ऐसे ही तमाम तरह के पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। वामपंथियों, विपक्षियों के लिए ये पोस्ट किसी अमृत से कम नहीं है, पर वो शायद ये भूल गए कि समुद्र मंथन से पहले जहर भी निकला था। ऐसे ही इस पोस्ट की पीछे का कड़वा सच कुछ और है, जिसे विपक्ष स्वीकार ही नहीं कर सकता। पर क्या करें, सच का घूंट है, पीना तो पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस तस्वीर के पीछे की असली सच्चाई। जो तस्वीर शेयर की जा रही है वो बिल्कुल सच है। सेब अडानी की कंपनी फार्म पिक के ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यह कहना कि कृषि कानून के बाद ऐसा हुआ है, अडानी ने बाग खरीद लिए, ये पूरी तरह से गलत है। ये हाल ही में किया गया है। इस तरह की जो बातें कही जा रही है वो पूरी तरह से गलत है, बल्कि कंपनी ये व्यवसाय सालों से करती आ रही है। सिर्फ यही कंपनी नहीं, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो किसानों से कृषि उत्पादों को खरीदती है और उन्हें बाजार में बेचती है। तो ये कहना कि मोदी सरकार आई उसके बाद ये सब शुरू हुआ, ये सरासर गलत है। भारत में ग्राहक लंबे समय से फार्म पिक द्वारा खरीदकर और आयात किए गए सेब और अन्य फलों को कंज्यूम कर रहे हैं। यह ब्रांड अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड के तहत आता है। इसे कंपनी ने दिसंबर 2004 में शामिल किया था, यानी जब यूपीए सत्ता में थी। अडानी एंटरप्राइजेज वेबसाइट के मुताबिक कंपनी हिमाचल प्रदेश में 15,000 किसानों से सेब खरीदती है। इस कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के 3 स्थानों रोहड़, सेंज और रेवली पर कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज की सुविधाएं स्थापित की हैं। फार्म पिक के तहत कंपनी सिर्फ सेब ही नहीं खरीदती, बल्कि नाशपाती, कीवी, संतरे, अंगूर और कई अन्य फलों का कारोबार भी करती है। फार्म पिक की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी कनाडा, अमेरिका, यूरोप, चीन, दक्षिण अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी सेबों का आयात कर रही है। अडानी समूह को अपनी उपज बेचने वाले 15,000 किसान क्षेत्र के 700 गांवों में फैले हैं और इसमें 90% छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। मतलब साफ और सीधी बात यह है कि अडानी का विरोध करने वाले ये लोग उन छोटे किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे जिनका माल ये कंपनी सालों से खरीदती आ रही थी। आपको बता दें कि AAFL ने इन किसानों को लॉजिस्टिक और तकनीकी सहायता प्रदान की है, जिससे इन किसानों को उपज में काफ़ी बढ़त हासिल हुई है और इससे इन क्षेत्रों में घाटा भी कम हो रहा है। और जो लोग बाजार में कम दाम देकर खरीदने की बात कर रहे हैं, उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। जब 2013 में हिमाचल प्रदेश में सेब की अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन बाजार में दाम काफ़ी घट गए। बाजार में इसकी कीमत 33 रुपये प्रति किलो तक कम हो गई थी। तब भी 2 थोक खरीदार फार्म पिक और कॉनकॉर ने बाजार मूल्य से अधिक इन सेबों का भुगतान किया था। उस समय में कॉनकॉर ने 53 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर इसका भुगतान किया, वहीं फार्म पिक ने 50 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ शुरुआत की थी और बाद में इसे बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया था। यानी सेबों को बेचने वाला फार्म पिक कोई नया नहीं है और ना ही हाल ही में पारित हुए कृषि कानूनों से इसका कोई लेना देना है। केंद्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की तस्वीरें फेक न्यूज़ के साथ वायरल की जा रही है। तो इस
फेक न्यूज़ फैलाने वालों से आप सावधान रहें और बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।